एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो भाई फिलहाल मैं कर रही हूँ मास्टर्स फ्रॉम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, द कॉलेज यू कैन सी बिहाइंड मी। तो ये मेरा मास्टर्स का कॉलेज है, लेकिन इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन करा हुआ है क्वांटम यूनिवर्सिटी से। और जब मैं क्वांटम में थी ना, तो मैं बहुत सारे वीडियोज अपने कॉलेज से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करती थी। तो मुझे ना आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू बीटेक प्रोग्राम। और इनफैक्ट जो क्वांटम यूनिवर्सिटी है ना, वो सबसे ज़्यादा फेमस अपने बीटेक प्रोग्राम के लिए है। एंड अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे ना, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट है और सबसे ज़्यादा जो पैकेजेज है वो बीटेक के स्टूडेंट्स को ही मिलती है हर साल। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आपको बीटेक में अगर एडमिशन लेना है तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं वीडियो में स्टार्ट करूंगी कि आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है। देन आफ्टर आई विल टॉक अबाउट कि यहाँ की फीस स्ट्रक्चर कितनी है। देन आफ्टर आई विल टॉक अबाउट कि भाई आपको यहाँ पे एडमिशन क्यों लेनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए रिलेटेड टू प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट की टोटल सच्चाई क्या है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो A to Z मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और बिना किसी देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्वांटम यूनिवर्सिटी लोकेटेड कहाँ पे है। तो जैसे ही आप अगर मैप पे सर्च करते हैं ना क्वांटम यूनिवर्सिटी का लोकेशन, तो ये आपको शो होगा कि कॉलेज रुड़की में है। तो देहरादून और रुड़की का जो मेन NH है वहीं पे कॉलेज लोकेटेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्वांटम यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के ना कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि अगर आपने जेई का एग्जाम दिया हुआ है तो जेई का जो स्कोर कार्ड आता है वो वैलिड होता है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं वैसे बच्चों की जिन्होंने जेई का एग्जाम नहीं दिया है फिर भी उन्हें बीटेक में इस साल एडमिशन लेनी है। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी जो है वो खुद का भी एक एंट्रेंस एग्जाम लेता है और उसका नाम होता है क्यू केयर। तो अगर आपको क्यू केयर से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि आपको किस तरीके से वहाँ की प्रिपरेशन करनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल सके। टॉक अबाउट कि स्कॉलरशिप आखिर मिलती कितनी है और कब तक स्कॉलरशिप मिलती है। तो देखो, चाहे आप जेई में आपका अच्छा स्कोर आया हुआ हो या फिर क्यू केयर का जो आपने एग्जाम दिया और उसमें भी आपकी अच्छी स्कोरिंग आई हुई हो, तो उससे ना आपका जो फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फी होता है और यू कैन से कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का ट्यूशन फी होता है उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिलती है। जैसे कि मिनिमम आपको 10,000 का जो डिस्काउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि क्यू केयर एग्जाम जरूरी है अगर आपने जेई का एग्जाम नहीं दिया है तो। और बहुत सारे तो बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनका अगर क्यू केयर में बहुत अच्छा स्कोर होता है तो उनको अप टू 90% तक स्कॉलरशिप मिलती है। मेरे जब क्लास के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे उनको 90% स्कॉलरशिप मिली थी। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि क्यू केयर का एग्जाम देना इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं कि आखिर आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी को क्यों सेलेक्ट करना चाहिए अगर आपको बीटेक करना है तो देखो, मैं पर्सनली रिकमेंडेशन इसलिए सभी को देती हूँ क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैंने वहाँ से अपना ग्रेजुएशन करा हुआ है और मेरी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रही हूँ ना, तो पहला तो मैं ये देखूंगी कि वहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है। साथ ही साथ मैं ये जरूर देखती हूँ कि वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कितनी होती है। तो जो क्वांटम यूनिवर्सिटी है ना, वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे कराती है। एंड वहाँ पे ना, जैसे अगर आपकी मेजर की डिग्री बीटेक की है, अगर आपने बीटेक में मेजर की डिग्री कर रहे हो ना, तो साथ साथ एक माइनर कोर्स भी कर सकते हो और प्रॉपर उस माइनर कोर्स का आपको एक प्रॉपर डिग्री भी मिलता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बीएससी एग्रीकल्चर करा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ एज यू ऑल नो कि मुझे सोशल मीडिया कितना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने मास एंड मीडिया में एक माइनर डिग्री भी करी हुई है। और जो हमारी कॉन्वोकेशन होती है, जब आपको डिग्री मिलती है तो आपको एक मेजर की भी डिग्री मिलती है और एक डिग्री माइनर की मिलती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। एंड माइनर में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पे ना, जैसे अगर बहुत लोगों को फोटोग्राफी का शौक होता है, बहुत लोगों को डांसिंग का, थिएटर का, म्यूजिक का, तो यहाँ पे ना एटलीस्ट 10 से 12 ऐसे क्लब बने हुए हैं, स्टूडेंट क्लब बने हुए हैं, जहाँ पे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। सिंगिंग में जा सकते हैं, डांसिंग में जा सकते हैं, थिएटर कर सकते हैं, आर्ट में जा सकते हैं। बहुत लोगों को लिखने का काफ़ी शौक होता है, तो उसके लिए भी एक अलग यूनियन बना हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल फैसिलिटी। तो यार मेरे से ना बहुत सारे बच्चे, स्पेशली लड़कियां, हॉस्टल के बारे में पूछती हैं कि अगर आप क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी लेनी चाहिए या फिर कॉलेज के बाहर रहना चाहिए, क्योंकि जो
कॉलेज है ना वो प्रॉपर तो रुड़की में लोकेटेड है, लेकिन उसका जो नियरेस्ट मार्केट है वो छुटमलपुर है, जो कि ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारे कॉलेज से। तो बहुत सारे बच्चे छुटमलपुर में भी रहते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने इस साल एडमिशन लिया है, मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आप एटलीस्ट 1 या 2 साल हॉस्टल में भी गुजारो, क्योंकि हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी है वहाँ की। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है, और वहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है, मतलब मेस की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है प्लेसमेंट। तो जब भी अगर आप किसी कॉलेज को सेलेक्ट करते हो ना, तो आप सबसे पहले ये जरूर देखते हो कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो वहाँ की जो पहले स्टूडेंट रह चुके हैं उनकी प्लेसमेंट कितनी जा रही है, उनके पैकेजेस कितने जा रहे हैं। तो अगर आप क्वांटम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो हाईएस्ट पैकेज गई है वो 36 लाख के अराउंड गई है। लेकिन ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको 6 लाख का पैकेज आराम से मिल जाता है। एंड अगर आप बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो फिर भी आपको 4.5 लाख तक का पैकेज ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पे ना प्लेसमेंट से रिलेटेड अपनी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से करा था, और जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी ना, तो मेरी भी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी। एंड मेरा जो पैकेज था दैट वाज 6 LPA। एंड इनफैक्ट यू कैन चेक माई पोस्टर इनटू द वेबसाइट ऑफ क्वांटम यूनिवर्सिटी। आप क्वांटम यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो उसका जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है उसमें आप चेक कर सकते हैं मेरा नाम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पे ना बीटेक प्रोग्राम की फ़ी कितनी है। तो देखो यार, जो फ़ी है ना वो जैसे बीटेक में भी बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम होते हैं, जैसे आपको सिविल लेना है, मैकेनिकल लेना है, बीटेक CSE करना है, मेकाट्रॉनिक करना है, या फिर और भी बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं। तो आप एक बार क्वांटम यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड वहाँ से आप जो फी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पेमेंट होता है वो आपको सेमेस्टर वाइज करना है। जैसे कि अगर बीटेक आपका 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको जैसे ही सेमेस्टर शुरुआत होती है ना उसी टाइम आपको अपना फ़ी का पेमेंट करना होता है। तो गाइज ये थी एक छोटी सी मेरी कोशिश कि आपको बताई जाए कि आपको अगर बीटेक में एडमिशन लेना है तो आप किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, किन किन चीज़ों को देखते हुए आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है किसी भी कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प कर दूंगी। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको यहाँ पे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगी, उस फॉर्म को आप फिल कर लेना, और उसके बाद आपकी जो भी क्वेरी होगी, क्वेश्चंस होंगे, तो आप उस फॉर्म को फिल करके मेरे से पूछ सकते हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं अभी फिलहाल मास्टर्स में हूँ, और हमारा यहाँ का जो शेड्यूल है वो 9 to 5 मतलब पूरा पैक रहता है, सुबह से शाम तक हमारी क्लासेस चलती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार कि मैं क्लास में रहूँगी तो उस टाइम फ़ोन अलाउ नहीं होता, फ़ोन क्लास में चलाना। तो इसलिए आप उस फॉर्म को फिल कर देना। आपके पास कोई भी क्वेरी हो, एडमिशन रिलेटेड हो, प्लेसमेंट रिलेटेड हो, कोर्सेस रिलेटेड हो, कोई भी क्वेरी हो ना, तो आप उस फॉर्म को फिल कर देना। मैं जब क्लास से फ्री हो जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली आपके जो रिस्पॉन्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपके आंसर्स, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स को आपको सेंड कर दूंगी। तो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप कि आपको आज की ये मेरी जो वीडियो थी ये पसंद आई हुई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करा है वो आपको पसंद आती है, हेल्पफुल होती है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस साल बीटेक में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, या फिर कोई भी कोर्स हो क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो उनके साथ आप ये शेयर कर देना। आई होप कि उनके लिए भी यूजफुल हो। अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर देना क्योंकि इसी तरीके की और भी जब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।